Assalamualaikum and welcome in biological world. Now we will discuss about chapter 1 and prokaryotic cell. What is prokaryotic cell? Now we will discuss it. Now basically ये हमारे पास डायग्राम है एक बैक्टीरिया की जो कि आता है प्रोकैरियोट में. ये ओरिजिनेट हुए थे प्री कैम्ब्रियम पीरियड में, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिज़म्स था जो कि एग्जिस्ट कर रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम. और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, राइट. सो बेसिकली इसमें 3 लेयर्स होती हैं बैक्टीरिया के सेल में. फर्स्ट वन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सेकेंड वन जो है वो सेल वॉल है, वाइल द थर्ड वन इज़ ग्लाइकोकैलिक्स. अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है. ये अगर हार्ड होती है और समटाइम्स ये स्लिमी टेक्सचर भी शो करती है. ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, राइट. सो बेसिकली ये जो है क्रोमोज़ोम है बैक्टीरिया का जो कि इरेगुलरली अरेंज होता है या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. ये डबल स्टैंडर्ड होता है जबकि एक सिंगल क्रोमोज़ोम ही प्रेजेंट होता है. जिस रीजन में ये प्रेजेंट होता है हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. वाइल जो क्रोमोज़ोम से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो भी उसी जगह होता है, यानी डीएनए से आरएनए बनती है और आरएनए कंप्लीट नहीं बनती कि उसके साथ ही क्रोमोज़ोम्स अटैच हो जाते. सो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होती कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइबोसोम्स की अटैचमेंट हो जाती है. अब जो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो 70S है, यानी लार्जर वन 50S है वाइल स्मॉलर वन 30S है. अब राइबोसोम्स जब अटैच हो जाती है मैसेंजर आरएनए पे, इस स्टेप को हम पोलीसोम कहते हैं. यानी इन दोनों स्ट्रक्चर का जब ये आरएनए और राइबोसोम्स जब अटैच हो जाती हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम पोलीसोम कहते हैं, राइट. सो कुछ राइबोसोम्स जो हैं स्टार्टेडली ट्रांसलेशन के प्रोसेस से पहले इरेगुलरली अरेंज होती हैं, राइट. सो ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली दिखाई दे रहा है ये हमारे पास मीज़ोसोम है. मीज़ोसोम हेल्प करता है रिस्पायरेशन में, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता. सो यहाँ पर ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कर्व लाइक, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इनर वन जो होती है वो फोल्डेड होती है. सो ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर है. इसके अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में, राइट. अब जो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड है. ये हर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है. इसका नंबर वेरी करता है, यानी ये इतना डिपेंडेंट नहीं है. अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो उससे प्रोकैरियोटिक के सेल पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. इसलिए हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं, राइट. सो अब ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली आइसोलेटेड बॉडी हैं. नाउ व्हाट इज़ आइसोलेटेड बॉडी? बेसिकली जो स्टोर मटीरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में उससे हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं. ये स्टोर मटेरियल ग्लाइकोजन भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का डीएनए है, राइट. सो जो स्टोर मटेरियल है उन सब को हम इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं. अब जो राइबोसोम्स हैं वो फ्री भी होती हैं साइटोप्लाज्म में. जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो वो आके अटैच हो जाती हैं, राइट. सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, हमारे पास जब क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है ये आकर अटैच हो जाता है मीज़ोसोम के साथ. मीज़ोसोम क्या है कि हमने पहले कहा कि ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया अटैक लाइक. सो ये इसके साथ आके अटैच हो जाता है. जब ये अटैच होता है और इसके साथ साथ वो बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ये एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं इस तरह मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में. इस मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटोफोर कहेंगे और इसके अंदर जो फिल्ड है वो क्लोरोप्लास्ट है, यानी इसके अंदर प्रॉपर ये बेसिकली इसके अंदर क्लोरोफिल फिल्ड होता है बिकॉज इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. ये प्रोकैरियोटिक है, इनकी बॉडी ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होती, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सिंगल सेल्ड है. सो ये क्रोमेटोफोर के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल फिल्ड होता है. जब रेप्लिकेशन होती है तो ये क्रोमेटोफोर भी रेप्लिकेट करता है. इसके साथ साथ मीज़ोसोम और क्रोमोसोमल डीएनए की भी रेप्लिकेशन होती है. नाउ कमिंग टुवर्ड दिस,
हमारे पास ये मीज़ोज़ोम है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये अब डिवाइड हो गए हैं, ये 2 में कन्वर्ट हो गए हैं। सिमिलरली जो क्रोमोसोमल डीएनए था, जो सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए है डबल फॉर्म में, वो हमारे पास रेप्लिकेट हो गया। इसके साथ साथ क्रोमेटोफोर भी डबल इन नंबर हो गए हैं और दरमियान में इन्वेजिनेशन हो गई है मेम्ब्रेन की। अब ये रेप्लिकेट करेगा और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से इसकी रेप्लिकेशन होती है। मीज़ोज़ोम भी डिवाइड होता है, क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं और इसके साथ साथ क्रोमेटोफोर उन बैक्टीरिया में होते हैं या उन प्रोकैरियोट में होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। ये अगर साइनोबैक्टीरिया है तो उसके पास क्लोरोफिल होगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते, सो उनके अंदर ये ऑर्गेनली एब्सेंट होगी, राइट। सो अभी हमारे पास शेप, अब हमारे पास क्या शेप होती है बैक्टीरिया की। ए ट्राइकस मतलब उसका कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, बॉडी एब्सेंट होती है। ए मीन एब्सेंट, और ट्राइकस फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज़ मोनोट्राइकस, इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, हम इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। वाइल द थर्ड वन इज़ एम्फीट्राइकस, बोथ साइड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, हम इसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। वाइल जब फ्लैजिला एक ही साइड से ओरिजिनेट करते हैं, हम उससे लोफोट्राइकस कहते हैं, राइट। सो जब पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, हम उसे पेरीट्राइकस कहते हैं। अब ये हमारे पास डायग्राम है एक बैक्टीरिया की। अब फ्लैजिला अटैच कैसे होता है। हमारे पास ये बेसल बॉडी है, ये जो ब्लैकिश कलर की दिखाई दे रही है, इसके साथ हुक अटैच है। हुक से ये हमारे पास फ्लैजिला अराइज हुआ है। ये मिड वाला पोर्शन जो है ये शेफ्ट या फिलामेंट है, जबकि इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो फ्लैजिलम प्रोटीन है। यानी ये किस प्रोटीन से बनता है, फ्लैजिलम प्रोटीन से बनता है, और मिडल पोर्शन जो है शेफ्ट या फिलामेंट है, राइट। सो अब जो रेडिश कलर का स्मॉल दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास सीलिया है, जो कि ओवरऑल द बॉडी प्रेजेंट होता है, और ये चप्पू की तरह मूवमेंट शो करता है, यानी बॉडी को आगे मूवमेंट में हेल्प करता है। ये सारे एट अ टाइम काम करते हैं, एट अ टाइम बॉडी को मूव करवाते हैं। जबकि हमारे पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ बिगर दैन सीलिया, वो हमारे पास फिम्ब्रिल है। अब फिम्ब्रिल क्या है, ये हमारे पास पिलन प्रोटीन से मिलके बनता है और ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, फिम्ब्रिल, राइट। फिम्ब्रिल से एक और स्ट्रक्चर जो कि एलोंगेटेड होता है, इंक्रीज इन साइज़ होता है, उसकी जो लेंथ है वो लार्जर होती है, वो पिलाए है। पिलाए किससे बनता है, ये भी पिलन प्रोटीन से बनता है, जस्ट लाइक फिम्ब्रिल, और ये डीएनए की ट्रांसफ़र में हेल्प करता है कंजुगेशन के प्रोसेस से। अब हमारे पास सबसे जो लार्जर स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला है, उससे जो स्मॉलर है वो पिलाए है, देन फिम्ब्रिल है, और स्मॉल जो है सबसे एंड पे वो सीलिया है हमारे पास। सो ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है डीएनए का, किस पर किस तरीके से सीलिया, फ्लैजिला, फिम्ब्रिल और पिलाए की अटैचमेंट होती है। So this is all about prokaryotic cells. Thanks for watching.